जिसका ईमान है यीशु हमारे दरमियान मौजूद है। मैं तालियों से आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सलाम पहुंचे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की सलामती की दुआएं खैर हर वक्त हमें एक दूसरे के लिए मांगना चाहिए। हालेलुया। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे से के लिए दुआ करते हैं तो इस ईमान से करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिल गया। हालेलुया। आए खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से, क्योंकि आज का जो दिन है, आज की जो मीटिंग है वो शायर रुबानी की है। कौन सी मीटिंग है जी? शायर रुबानी की है। बता तो मैं बताता हूँ, लेकिन उसका बताना और एंगल का होगा और खुदा का बताना कुछ और एंगल का होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने शायर रुबानी की रस्म मुकर्रर की और उस रस्म को दोहराने की ताकीद की। हालेलुया। उसने कहा मेरी यादगारी के लिए और मैं ये अंगूर का शीरा जब तक तुम्हारे पास वापस ना आऊं ना पीऊंगा। हालेलुया। इसीलिए हम जब इस आयत को देखते हैं तो आज हमें ये एहसास होता है कि ये जो शायर बानी है ये दर हकीकत हमारी रूह जिस्म जान की खुराक है। क्या है जी? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐलानिया कहा हैकल में खड़े होके कि जो कोई मेरे बदन में से खाता है, जो कोई मेरे लहू में से पिएगा, उसी में ही हमेशा की जिंदगी है और किसी में नहीं। वाज़ह तौर पर यह ऐलान है कि जो कोई इसमें से लेगा, इसमें से पिएगा, उसी में ही हमेशा की जिंदगी होगी, ना कि किसी और में। आज हम देखेंगे ये जो रस्म कायम की गई यादगारी के लिए, क्या ये वाहिद पहली रस्म थी या इसके अलावा और भी रस्में मनाई जाती? आइए देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह कुफरनहूम में मौजूद थे और वहां जहां मौजज़ा हुआ और बहुत सारी भीड़। आइए देखेंगे, इस हवाले को पढ़ लेंगे। लिखा है जी यूहन्ना छठा बाब और उसकी 27वीं आयत निकाली। हाँ बेटा पढ़ लेते हो ना, आप पढ़ लेते। और कौन पढ़ता है आपके दरमियान? आप पढ़ लेते हो। ये हवाला निकाल अल्टर साहब तुसी पढ़ लो। अच्छा, यूहन्ना छठा बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे, क्योंकि हाज़िर दौर के लिए कलाम है। हालेलुया। मिल गई भाई जी? चश्मा प्याजी पालो। यूहन्ना की इंजील छठा बाब उसकी 27वीं आयत। मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, छठी आयत से पढ़ने लगा। पहली आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़, कैसी भीड़ जी? बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। क्या नजदीक थी जी? ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? उनके शागिर्द फिलिप्पस ने यीशु से कहा
इतनी बड़ी भीड़ को हम कहाँ से शेर करेंगे? कैसे हमें उन्हें खाना मुहैया करेंगे? कहाँ से रोटियां मोल लेकर आएंगे? ये बातें हो रही थी, और मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। यीशु ने उन्हें आजमाने के लिए, उनके ईमान को थोड़ी सी जुम्बश देने के लिए कहा, परखने के लिए कहा, क्योंकि वो तो जानता था कि मैंने क्या करना है। लिखा है वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि वो 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी। 200 दिनार यानी उस दौर के हिसाब से उसने कहा 200 दिनार की रोटियां इस मजलिस के लिए, इस भीड़ के लिए ना काफी होंगी। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। हवाला बहुत लंबा है। यहाँ खुदावन ये समझा रहा है कि जब वो मौजा हुआ तो वो बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे जाती थी जहां भी वो जाते थे। और जब झील के पार यीशु जाने को उसने प्रोग्राम बनाया तो कश्तियां 2 ही थी। कितनी कश्तियां थी? 2 ही कश्तियां थी जिन पर शागिर्द और दूसरे लोग सवार होकर आ गए। और जब वो पहुंचे तो झील के उस पार यीशु मौजूद थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो सोचने लगे, यीशु आप हमसे पहले पहुंच गए हैं। तो उसने देखा कि बड़ी भीड़ भी आ रही है। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आते जाते हो? क्यों? तुम मौजज़े देखने नहीं आते, तुम बीमारों को अच्छा भला होने के लिए देखने नहीं आते, बल्कि तुम इस फानी खुराक रोटी के लिए मेरे पीछे पीछे भागते रहते हो। फानी खुराक के लिए अपनी तगोदो मत करो, मत मेहनत करो फानी खुराक के लिए। वो खुराक मुझसे मांगो जो मैं तुम्हें दूंगा, और वो तुम्हारे बदनों में, तुम्हारी रूह में ठहरी रहेगी। हालेलुया। उसने कहा इस फानी खुराक के लिए भागम दौड़ मत करो, इसलिए फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। खुदावन का हरगिज मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ खुदा दे ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ नहीं। ये खुदा ने एक तफसीली तौर पर बयान किया कि उसकी तवज्जो के पीछे मत पड़े रहो, बल्कि खुदा के नजदीक जाने के रास्ते को तलाश करो, उससे मांगो, और मैं तुम्हें वो आज वो रोटी अता करूंगा, वो शीरा अता करूंगा। ना तो तुम्हें अब तक प्यास रहेगी और ना तुम्हें रोटी की तलब रहेगी। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, खुदा यीशु को भी रोटी से आजमाया गया, यीशु नासरी को रोटी ही से आजमाया गया। आज हम जो उसके पैरोकार हैं, हमें भी रोटी रिज़्क से ही आजमाया जाता है। आप देखें, इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थरों को हुक्म दे ये रोटियां बन जाए। जिस बदन में खुदावन मुजस्सम होकर आए थे, उस बदन को 40 दिनों के बाद भूख लगना शुरू हुई। और एक डॉक्टरी रेगुलेशन के मुताबिक इंसान 40 दिन तक भूखा रह सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक रोल मॉडल के सूरत में हमें ये नमूना दिया कि हम किस हद तक आजमाइश में उतर सकते। उसने इस बदन में आकर, इस बदन में रहकर हमें बताया, और वो 40 दिन का फाका, वो रोजा नहीं था, वो फाका। हालेलुया। 40 दिन के फाके में जब वो ठहरे तो 40वें दिन उस बदन को जिसमें वो मुकीम थे भूख लगना शुरू। और इब्लीस ने ये जान लिया कि अब इस बदन को रोटी दरकार है, इसे प्यास भी लग रही है, इसे भूख भी लग रही है। क्यों ना आज मैं इसी के पेचो खम में आज खुदा के बेटे से सवाल जवाब। उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, यहाँ भी उसने हवा की तरह एक पॉइंट रखा है,
अगर जब किसी भी पैसेज में किसी बात में होती है तो याद रखें वो आपको आजमा रहा है, वो आपको आजमा रहा है। अगर हम खुदा को कहें ऐ खुदा खुदा, जैसे बहुत गैर कौमें दुआ करती है, ऐ खुदा तू जो गैबुल अलीम है, तू जो राज़िक है, दुनिया को रिज़्क देने वाला है, तू जो रहम से भरा हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसे क्या याद दिला रहे हैं? वो तो अपनी मुट्ठी खोलता है और सारी दुनिया को शेयर करता है। हम उसे फिर याद दिला रहे हैं कि तू राज़िक है, तू मेरे लिए भी मुट्ठी खोल। उसने तो सुबह से ही आपके लिए मुट्ठी खोली, उसने आपको मांगने की हाजत नहीं दी, लेकिन यहाँ गैर कौमें उसे याद दिला। इसी तरह इब्लीस इस पॉइंट को लेकर यीशु को कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को हुक्म दे तो ये रोटियां बन जाए। जब हमारे ईमान के बानी को भी रोटी के सबब से आजमाया जा रहा है, रोटी ही के सबब से उसे आजमाया गया, तो उसने क्या कहा? हालांकि बदन तो रोटी मांग रहा है, लेकिन उसने एक जवाब दिया। कोई जवाब दे सकता है? ये भी उसी वाले का है हिस्सा, लेकिन हालेलुया, उसने कहा इंसान, लिखा है कलाम मुकद्दस में कि इंसान सदा रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से कलाम। इसलिए हमारे ईमान के बानी को रोटी से आजमाया गया। अक्सर चर्चों में और मिनिस्ट्रियों में ये बड़ी मकबूल बात है। चावल मिनिस्ट्री मैंने नाम है, क्या नाम है? और बिरयानी मिनिस्ट्री और रेस्टमेंट मिनिस्ट्री। जिस तरह यीशु के पीछे पीछे लोग, कोई डंडा मार रहा है, कोई किसी को धकेल रहा है, कोई पीस रहा है, और वो यीशु के पीछे, यीशु कहता है तुसी क्यों मेरे पीछे पीछे आते रहते हो? दसो मेरे जवाब दो। बोला साहब खुदा के मौजज़ात देखने नहीं आते, सब खुदा के मौजज़ात को देखने के लिए प्यास नहीं रखते, बल्कि उनमें आधे से ज्यादा मिली जुली भीड़ ऐसी थी जो भूख के सबब से उनको पता था यीशु जिथे यीशुवे उठे रोटी परावानी ना, पेट पार के खाओ, कोई रोकन टोकन वाला नहीं। लेकिन यीशु ने जैसे ही वहां से प्रोग्राम बनाया कि झील के उस पार चलेंगे, जैसे ही यीशु आंखों से ओझल हुआ, वो चावल मिनिस्ट्री वाले लोगों के लिए अवतरी पैदा हो गई। क्या हो गई? मुसीबत बन गई, सोचने पे मजबूर हो गए वो यीशु किथे जा रहे हैं, पता करो किस पास जा रहे हैं, आज इबादत किधर, आज उसे रोटी तो जरूर रहेगी जितने यीशु भी उसे रोटी जरूर है। हालेलुया, क्योंकि वो बैतलहम में ही आया जिसे रोटी का घर कहा जाता है। वो जहाँ जाता था पीछे पीछे मिली जुली भीड़ उसके पीछे लग जाती थी, लेकिन उसने कहा तुम इस माटी खुराक के लिए क्यों उतावल करते हो, क्यों मेहनत करते हो? क्योंकि कश्तियाँ थे दो सर, मिली जुली भीड़ किमें पहुंच गई? उन लोगों ने कुछ अच्छा तैर के पहुंच गए, कुछ किराए पे कश्तियाँ लेकर पैसे खर्च करके उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन पहुंचे जरूर कोशिश करके, मेहनत करके। लेकिन यीशु ने उन्हें देखकर कहा तू क्यों मेरे पीछे पीछे आते जाते हो? क्या सोच है तुम्हारी? क्या तुम मेरे मौजे देखना चाहते हो? क्या तुम ईमान की बढ़ोतरी पाना चाहते हो? नहीं, रोटी की निगाह से। आज भी जिस चर्च में देगे बांटी जाती हैं, जिस चर्च में रिफ्रेशमेंट की जाती है, जिस चर्च में हेल्प दी जाती है, जिस चर्च में बहुत सारी आहो भगत की जाती है, हफ्ते दे हफ्ते देग लाटती, हफ्ते दे हफ्ते, वहाँ ईमानदार कम होते हैं और पेट भरने वाले ज्यादा होते हैं। यीशु आख रहे हैं पानी जी खुराक है ना, इन्हें आप ही भी फना हो जाना, एकदम से मेरे बदन में इन्हें कर देना है, लेकिन मैं जी तेन खुराक देंगा आसमानी मन, मैं तुम्हें आसमानी रोटी दूंगा। हालांकि तुम्हारे बाप दादों ने आसमानी मन खाया, खुदा ने 40 बरस तक उनको आसमानी मन खिलाया, वो मर गए, वो क्या हुए?
मर गए, इस वक्त खाक में खाक को मिले हुए हैं, लेकिन मैं जो आसमानी रोटी तुमको खिलाऊंगा, क्योंकि असल में दर हकीकत आसमान से जो रोटी उतरी है वो ये है। हालेलुया। जो कोई मुझ में से मेरे बदन में से खाएगा, जो कोई मेरे लहू में से पिएगा, उसी में ही हमेशा की जिंदगी है। और पक्की फरीसियों ने इस बात पर, जब आप जानते हैं, हवाला मिलता है कि खुदा यीशु मसीह को तो पहाड़ से नीचे गिराने लगे। जब यीशु ने एलानिया हैकल में खड़े होकर कहा, आसमान से उतरी हुई रोटी जो है वो मैं ही हूँ, और जो मेरे बदन में से खाएगा, जो मेरे लहू में से पिएगा, मेरा बदन दर हकीकत खाने की चीज है और मेरा लहू दर हकीकत पीने की। आओ मुझ में से लो और जब फकीर फरीसियों ने ये एलानिया बात सुनी तो उस पर बुड़बुड़ाने लगे। शागिर्द भी, बड़े जो मिली जुली भीड़ सी ना, वो भी बुड़बान लगे, बड़े ओदे हमारी गल्ला करने लगे। ऐसी नाजेबा और नागवार तालीम को कौन कबूल करेगा? क्यों उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों इस अल्फाज को इस्तेमाल किया कि यीशु की ये जो तालीम है, ये तो अपने बदन को खाने के लिए दे रहा है, ये अपने लहू को हमें पीने के लिए दे रहा है। ये कैसी तालीम दे रहा है? ये तो गैर इमाम की तालीम दे रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह के आमद से पहले रूमी दारुल हुकूमत में, उस हुकूमत में बहुत सारी अक़वामें मुकीम, हत्ती, मादी, कनानी, ये वहाँ रिहाइश पजीर थी। और यहूदियों का अगर हसब नसब देखा जाए तो ये जो आखिरी फसा है, यहूदियों की 3 बड़ी ईदें हैं भाई, 3 बड़ी ईदें हैं। कोई बता सकता है कौन कौन सी ईद है? क्या है? कौन कौन सी है? मैं इसलिए ये आपको पूछता हूँ ताकि आपकी ध्यान रिमाइंड हो जाए। 3 बड़ी ईदें हैं। कौन कौन सी? पहली जो बड़ी ईद है, ईद फसा, जिसे ईद फतीर भी कहा जाता है। हालेलुया। और एक ईद है ईद खयाम। ठीक है जी, 3 ईदें। और इन सब से खास जो पहली ईद है वो ईद फसा। ईद फसा की रोशनी में ही तो शायर रुबानी की रस्म बनाएंगे। हालेलुया। ईद फसा की अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, जब उंगली उठाई गई उसकी तालीम पर कि ऐसी नागवार तालीम को कौन बर्दाश्त करेगा, कौन इसे लेगा, हम चाहते हैं इसके करीब से सारे आकर जो ओदे शागिर्द, ओदे हमायती, ओदे हवारी सारे चले गए, सिर्फ 12 शागिर्द। उसने कहा तुम क्यों नहीं जाए? तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ, बाकी भी सब चले गए हैं। लेकिन उन्होंने तो जवाब दिया है शागिर्दों ने, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं ऐ उस्ताद, जिंदगी की रोटी जो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? हम कहीं जाने वाले नहीं, हम तो तेरे कदमों से, गीत भी गाया, कदमों से तेरे जो भी लिख पे ताजा मनमोही पाए, प्रश्न की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कहा हम तो तेरे कदमों में ही पड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम यीशु जानते हैं क्योंकि उनकी आंखें, उनकी सोचें खुदा के रूह ने खोल दी और उन पर जाहिर किया ये खुदा का जो कर रहा है, ये दर हकीकत में गोश्त खाने के लिए नहीं दे रहा। ये नहीं कह रहा कि आओ मुझे सदकोप करो और खून मेरा चूसो, नहीं। ऐ खुदावन, हम जानते हैं कि तू अलाम की तौर पर अपने बदन को कहता है कि ये रोटी लो और इसमें से खाओ, दर हकीकत ये मेरा बदन है जो बहुत सारे लोगों की गुनाहों की माफी के लिए तोड़ा जाएगा। हालेलुया। हम कहने लगे हम जानते हैं कि तू अलामती तौर पर हमने समझा रहा है, क्योंकि वो ईद फसा की रोशनी में उन्हें समझा रहा था। ईद फसा में क्या मनाया जाता था? जब मुल्क मिस्र में ईद फसा मनाई गई, वो पहली ईद फसा थी, पहली ईद फसा और आखिरी ईद फसा यीशु ने मनाई थी। हालेलुया। इसलिए पहली ईद फसा जब सुबह उन्होंने हिजरत करनी थी और खुदा ने
हुक्म दिया मूसा को कि अपनी कौम को कह दे कि आज वो एक साला बर्रा ले और 3 ग्रुप होने के पहले उसे ज़िबा करें अपने घर की चौखटों के बाहर। हालेलुया। ज़िबा करें, उसके लहू को लेकर अपने दरवाजों की चौखटों पर लगा दें। और वहाँ भी एक अदद हमें जाहिर मिलता है, 3 निशान लगाए गए। हालेलुया। दाएं, बाएं और सामने। यहाँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को जाहिर करता है। और उनसे कहा गया कि वो बर्रा जो ज़िबा करेंगे अपने खानदान के मुआफिक, जैसे हम अभी 2 मेरे बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी मिसेज है। हमने अपने खानदान की नफरी के हिसाब से उसी हिसाब से मुहैया कर बर्रा दिया, उसे पकाया और उसको जूरी ठहरी हुई। हालेलुया। जहाँ खुदा के बेटे का बदन अलामती तौर पर दर हकीकत वो उसका बदन है, और वो अंगूर का शीरा, अंगूर के शीरे के बारे में कहा जाता है। गैर अक़वाम एतराज़ करती हैं कि जब ये शायर बानी बनाते हैं तो वाइन पीते हैं, नशावर चीज़ शराब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज तक मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, किसी खादम ने सानू ट्रांसलेट करके नहीं दसा, तो भाई जी तुसी दसो डेफिनेशन नहीं की कि वो अंगूर का शीरा जिसे लोग शराब कहते हैं, वाइन कहते हैं, दर हकीकत उसको समझने की जरूरत है। जब ये पीछे चले जाएं तो हिदायत की किताब में 17वें बाब में लिखा है, जब इब्राहिम ने मादियों को फतह किया, मादी कौन थी ये, उनको फतह किया और उनको मार के आया, और जो उनसे मालो गनीमत उसने लूटा था तो खुदावन के नाम से उसे मिला था, उसने कहा मैं किसी रास्तबाज इंसान को 10वां हिस्सा पेश करना चाहता हूँ। पहला 10वां हिस्सा वहाँ किया। और वहाँ लिखा है, जब वहाँ उसे एक सरदार कहने मिला जिसका नाम था मल्के सिदक सालम बादशाह, उसे वो 10वां हिस्सा वो जब देने गया है तो वहाँ लिखा है उस सालम बादशाह ने क्या किया, अपने नौकरों से कहा जाओ अंगूर के पाकिस्तान में और एक बड़ा गुच्छा लेकर आओ। हालेलुया। बड़ा गुच्छा लेकर आओ। और उसने ऐसे प्याला में रखा, ये तो छोटा है, एक तमसीली तौर पर बता रहा हूँ। गुच्छा लिया गया और उसने अपने हाथों से, किसके हाथों से, सरदार कहने मलके सिदक सालम बादशाह ने अपने हाथों से अंगूर के गुच्छे को नचोड़ा। क्या किया जी? नचोड़ा। और उसका एक एक कतरा, एक एक रस जब उस पैमाना में आ गया तो उसको उसने इब्राहिम को पेश किया। हालेलुया। वो शीरा अगर इसकी तफसीर देखें तो कामुस किताब में ये सारी हमें डेफिनेशन मिलती है। 117 सने ईस्वी में एक आदम हुआ है, उसने जब इस बात की तशरीह की, नाम नहीं मुझे याद है, विलियम जॉन ने ये सारी डेफिनेशन की, तो उसने कहा ये 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है। अब्रानी में भी शीरे को अखजोर कहा जाता है और यूनानी में उसका दूसरा नाम है, लेकिन दोनों अल्फाजों की अलग अलग डेफिनेशन। उसने तफसीर की कि ये जो अंगूर का शीरा है ये दर हकीकत वाइन है। और फिर उसने जब यूनानी अल्फाज की डेफिनेशन दी तो उसने कहा 2 किस्म की वाइन है। कितने किस्म की जी? एक वाइन वो है जो ग्राहक करने वाले दुकानों पे मिलती है, वो वाइन जो है जैसे जैसे इब्राहिम ने वो शीरा लिया, ये जैसे मिसाल के तौर पर ये शीरा है, अभी अभी अंगूर के गुच्छों में से निचोड़ा गया और मुझे दिया गया, तो और मैंने पी लिया, सारा खत्म था। क्या सारा? आपने देखा जब शहर पानी होते तो कागज वो रोटी जो बनती होती है और पूरा बाकी नहीं छोड़ता। इसलिए इसको अगर मैंने एक घूट लिया तो इसे रख दिया, थोड़ी देर के बाद इसमें खमीर शामिल हो जाएगा, इसमें खमीर शामिल हो जाएगा और जो ताज़ी मैं है, ताज़ी वाइन है,
तो जब आप नोच करते हैं तो उसी वक्त आप ख़त्म करते हैं तो वो अंगूर का शीरा ही रहता है, जूस ही रहता है। लेकिन आप अगर उसे रख छोड़ते हैं, आपको पता है ना कि आपने चलो कर देने शराब देने, सब तो पुरानी शराब सब तो अच्छी कहते हैं। क्यों? क्यों? वो पुरानी शराब जो होती है उसमें खमीर शामिल हो गया है। जैसे आटे को गूंद के रख देते हैं, सुबह आटा गूंदा और शाम को या दोपहर को पकाया, वो खमीर होता है, शामिल हो जाता है। खमीर गुनाह को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? गुनाह को। इसलिए खुदा ने हुक्म दिया कि वो जो अंगूर का शीरा और बर्रे का गोश्त और बेखमीरी रोटी साथ इस्तेमाल करना, नहीं आटा गूंदे उन्हें पकाना शुरू कर और करे थे नहीं आप इतने तो पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने ये जाहिर किया। तो उस वक्त यीशु मसीह के दौर में बहुत सारी कौमें वहाँ बस रही, रोम की हुकूमत में, वहाँ भी उनकी मेज सजाई जाती। और वो क्या करते? वो करते थे अपने मंदिरों में, अपने इबादत खानों में मेज लगाते थे। मेज पर एक बकरी ज़िबा की जाती थी, उसका कच्चा गोश्त रखा जाता था। क्या रखा जाता था? कच्चा गोश्त रखा जाता था। और शराब जिन वाक़या से खमीर वाली पुरानी शराब ना, कच्चा गोश्त भी खाते थे और शराब भी जी भर के पीते। और उनका अकीदा ये था कि जैसे जैसे हम कच्चा गोश्त खाते हैं और जैसे जैसे शराब पीते हैं, हमारे देवी देवता, हमारे माबूद हम में शरायत करना शुरू कर देते और फिर हमारी ये कुर्बानी की जरूरत। जब यीशु ने कहा मेरा गोश्त खाओ और मेरे लहू में से पियो, तो फकीर फरीसी ने जो शरीयत के आलम थे उसने कहा ये क्या बयान कर रहा है। लेकिन शागिर्दों पर ये भेद खुला और उसने जब आखिरी फसा का एहतमाम किया, क्योंकि वो आखिरी फसा इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद मसीहों में वो आखिरी फसा नहीं बनाई जाती, शायर वाली बनाई जाती। हालेलुया। क्योंकि इतराज करने वाले कौमें कहती हैं, हमें ये इल्म होना चाहिए कि हम जब इस मेज़ में शरीक होते हैं, ये किसी गैर कौमों से अक्स नहीं ली गई, ये यहूदियत की शरीयत के मुताबिक जब मुल्क मिस्र से वो हिजरत करने वाले थे, रातों रात ये सारा काम हुआ। और खुदा ने इसलिए कहा कि जब मौत का फरिश्ता पेलोठों की जान लेने के लिए तुम्हारे घरों में के ऊपर से गुजरेगा, तुम्हें कोई जर नहीं पहुंचेगा। जिसके घर पर उसके चौखटों पर खून के 3 मोहरें लगी होंगी, उसको वो दरवाज़ा भी ना छुएगा और गुजर जाएगा। हालेलुया। आज भी जब हम इस पाक मेज़ में शरीक होते हैं तो याद रखें उसका खून और गोश्त हम जब नोश करते हैं तो हमारे बंधनों में हमेशा की ज़िंदगी आ जाती है। तो कौन यीशु मसीह के जो मेरे बदन को लेता है और मेरे खून से पीता है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए जब आज हम शरीक होते हैं तो याद रखें पूरे जहनो दिमाग से, पूरे दिल से इसके सारे दस्तरखान में हाथ बढ़ाता है। क्योंकि मुकद्दस में लिखा है जो नामुनासिब तौर पर जानबूझकर हाथ बढ़ाता है, और इस पर हाथ कौन बढ़ा सकते हैं? हाथ वो बढ़ा सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह की शरीयत को पूरा किया। तो उसने हुक्म दिया जाओ सारी खलक में अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है जी। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी है और उस शरीयत को जिसने कहा, क्योंकि दाऊद कहता है काश कोई आए और मुझे गहरे पानी में डुबकी लगा कर मुझे पाप को। हालेलुया। इसी तरह हम जब पानी की सतह से नीचे जाते हैं तो जिस तरह यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया, उसी तरह हम भी उसकी मौत में शरीक होते हैं। और जब पानी की सतह से ऊपर आते हैं तो उस वक्त जैसे पाप रूह कुदस के कुदरत से वो जिंदा हुआ और हमें फतहमंदी का जामा दे गया है, उसी तरह हम रूह में उसके नए जन्म में शरीक हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो पाप रूह से जन्म ले चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, वही मेज पर हाथ बढ़ाए, ना कि अगर ऐसे समझते कूदते हम हाथ बढ़ाएंगे तो खुदा के बदला कहता है वो सजा क्या होगा? सजा
इंसान की तरफ से नहीं, गाँव से कहा बहुत सारे ऐसे ही हम में सो गए, लालची सो गए। इसलिए हम पर वाजिब है कि हम जब इस मेज में शरीक होंगे तो हम ये समझें ये शीरा ही नहीं बल्कि यीशु का लहू है, इसलिए बदन नहीं बल्कि यीशु का बदन है। इसलिए आए उसकी तरफ चलेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ। हालेलुया।